तो यहाँ आप अपना सिंपल वो वर्ड डाल सकते हो जिससे आप प्रोडक्ट को फाइंड कर पाओ। तो बहुत सारे सर्च टूल है। रोल्स, अगर आप एज अ रोल चेक करना चाहते हो तो आप एज अ रोल भी यहाँ पर डाल सकते हैं। लेबल देखो, लेबल में भी है बिगिनर, इंटरमीडिएट, एडवांस, और सब्जेक्ट भी है, टाइप भी है। लर्निंग पथ, कोर्स, मॉड्यूल और सब्जेक्ट इतने सारे हैं, तो आप चेक कर सकते हो कि आप सिक्योरिटी पे चेक करना चाहते हो, एप्लीकेशन डेवलपमेंट पे करना चाहते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे करना चाहते हो, तीन में तीन चेक करना चाहते हो या कोई एक। ठीक है, टेक्निकल इंफ्रास्ट्रक्चर करना चाहते हो, डेटा मैनेजमेंट करना चाहते हो, तो आपको बस अपने फ़िल्टर चेंज करने हैं। तो ये सारा चीज़ लुकआउट, ये जो इन्वायरमेंट है, ये जो ऑप्शंस हैं चेंज होंगे, ठीक है? तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो। अगर आप एक फंक्शनल कंसल्टेंट हो, फंक्शनल के तौर पे देखना चाहते हो, अगर आप एक ऑडिटर हो, ऑडिटर के तौर पे देखना चाहते हो, तो ये क्या होगा, रोल के अकॉर्डिंग भी आपको चीज़ें दिखाएँगे। जैसे कि अब कोई डेटा एनालिस्ट है, तो वो एनालिस्ट के तौर पे देख सकता है, डेवलपर है, तो डेवलपर के तौर पे देख सकता है। तो टेक्निकल चीज़ें ज़्यादा दिखाई जाएँगी, क्योंकि वो डेवलपर है, तो इसमें फ़िल्टर हो जाएगा, सारी टेक्निकल चीज़ें आएँगी, ठीक है? तो इस तरह से चीज़ें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम फ्रीलांसर माधवी, और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं मैंने माइक्रोसॉफ्ट लर्न वेबसाइट ओपन कर रखी है। इसमें आपको क्या करना है, लॉगिन करना है, और जितने भी डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह हैं आप वो चेक कर सकते हो, इसके सारे डॉक्यूमेंटेशंस। नेक्स्ट, ट्रेनिंग एंड लैब्स, एंड इसके बाद क्वेश्चन एंड आंसर्स के लिए सेक्शन है, एंड इसके बाद टॉपिक्स। तो मैं यूज़ कर रही हूँ अभी ट्रेनिंग एंड लैब्स। अगर कोई ट्रेनिंग आपको करनी है तो ये फ्री वेबसाइट है, यहाँ पे आप लर्न कर सकते हो। जैसे देखो, एजर की ट्रेनिंग लेनी है, 365 लर्निंग लेनी है, कोपायलट, या फिर ये डायनेमिक्स 365 ईआरपी के लिए है, माइक्रो 365 आपके ऑफिस के लिए है। माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म ट्रेनिंग, अब जैसे अगर पावर प्लेटफॉर्म से रिलेटेड अगर आपको कुछ सीखना है या कोपायलट से रिलेटेड कुछ सीखना है, तो आपको क्या करना है, उस पर क्लिक करना है। और लैब्स भी हम चेक कर लेंगे, एक बार क्लिक करके देख लेते हैं लैब्स में क्या आ रहा है। तो इस तरह से जनरेटिव एआई फॉर बिगिनर्स, एआई एजेंट्स फॉर बिगिनर्स, मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल फॉर बिगिनर्स, डेवलपर सिनारियो। तो इसमें बहुत सारे आपके सिनारियोज, एग्जांपल्स वगैरह मिल जाएंगे, वर्कशॉप से रिलेटेड है। ठीक है, ये सब आप चेक कर लेना क्लिक करके। तो एक स्टेप बैक लेते हैं और हम नॉर्मल ट्रेनिंग पे काम करते हैं। अब अगर मान लो मुझे ब्राउज ऑल ट्रेनिंग करनी है, तो मुझे क्या क्या ऑप्शन मिल रहे हैं। ब्राउज ऑल ट्रेनिंग किया मैंने, देखो इतनी सारी चीज़ें यहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट लिख सकते हो। जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट का करना है तो माइक्रोसॉफ्ट लिख सकते हो, आप बिजनेस सेंट्रल करना है तो बिजनेस सेंट्रल लिख के देखते हैं कि प्रोडक्ट का नाम लिखना है, देखो बिजनेस सेंट्रल। तो आपको ना वो फ़िल्टर होके आ जाएगा। मैंने बिज़नेस सेंट्रल पे फ़िल्टर लगा लिया, आपको जो करना है आप वो चेक कर लेना। जैसे ओरेकल है, अज़र है, माइक्रोसॉफ्ट है, आपको प्रोडक्ट लिखना होगा, और प्रोडक्ट का जो नाम लिखने के बाद क्या है ना, फिर ये फ़िल्टर होके आ जाएगा। अब देखो, बिज़नेस प्रोसेस मैपिंग फॉर डायनामिक्स 365, क्रिएट न्यू कंपनीज़ इन बिज़नेस सेंट्रल, start your free Dynamics 365 Business Central trial. Customize Microsoft Dynamics 365 Business Central. Work with requirement for Microsoft Power Platform and Dynamics 365. Get started with Microsoft Dynamics 365 Business Central. यूज अप्रूवल वर्कफ्लो इन डायनेमिक्स 365 बिजनेस सेंटर। सब में देखो मिनट्स में लिखा है, इसमें 23 मिनट्स है, किसी में 32 मिनट्स है। और फंक्शनल कंसल्टेंट, बिगिनर, इमीडिएट, इस तरह से भी लिखा हुआ है। बिजनेस एनालिस्ट, इंट्रोडक्शन टू बिकम अ बिजनेस एप्लीकेशन टू प्रोफेशनल, इंट्रोडक्शन टू द कैपेबिलिटीज ऑफ माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365 बिजनेस सेंट्रल, 1 घंटा 41 मिनट, 1 hour 41 minutes। अब इस बिजनेस यूजर के लिए है डायनेमिक्स 365 बिगिनर। माइग्रेट ऑन प्रेमाइसेस डेटा टू डायनेमिक्स 365 बिजनेस सेंट्रल। जैसे मान लो अभी तक आपने ऑन प्रेमाइसेस काम किया, अब डायनेमिक्स 365 बिजनेस सेंट्रल में जाना है, तो उसके लिए मॉड्यूल बना हुआ है, और 56 मिनट्स का ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है, और ये आप ऐड करके चेक कर सकते हो। माइग्रेट डेटा टू बिजनेस सेंट्रल कैसे करेंगे, 1 घंटा 19 मिनट का है। सेटअप चार्ट ऑफ अकाउंट इन बिजनेस सेंट्रल,
इंटीग्रेट डायनेमिक्स 365, इस तरह से आप सारे टॉपिक वन बाय वन कर सकते हो। बहुत सारे पेजेस हैं, बहुत सारे पेजेस हैं, आप वन बाय वन सब चेक कर लेना। बस मैं कोई एक क्लिक करके देखूंगी, जैसे कि अभी अगर मैं बोलूँ कि मैं इंटरेस्टेड हूँ तो मैं पावर प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कुछ चीज़ें चेक करना चाहती हूँ, तो 23 मिनट्स बोल रहा है। सॉल्यूशन आर्किटेक्ट एडवांस्ड है ये, तो वर्क विथ रिक्वायरमेंट फॉर माइक्रोसॉफ्ट पावर प्लेटफॉर्म एंड डायनेमिक्स 365। तो ये हम चेक करके देख सकते हैं कि इसमें ऑब्जेक्टिव्स, लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या पढ़ना पड़ेगा, कितना पढ़ना पड़ेगा, स्टार्ट कैसे करेंगे, इसको हम ऐड करके रख सकते हैं ताकि मुझे पता चले कि ये कोर्स मुझे करना है और ये मेरे प्रोफाइल में ऐड हो जाएगा। तो इंट्रोडक्शन है, फिर लीड रिक्वायरमेंट कैप्चर सेशन है, फिर आइडेंटिटी फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स हैं, सॉरी आइडेंटिफाई फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, फिर आइडेंटिफाई नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स है, कन्फर्म एंड फाइनलाइज रिक्वायरमेंट है, चेक योर नॉलेज है, समरी है। यानी कि चेक योर नॉलेज मतलब आप खुद को टेस्ट कर सकते हैं जो भी आपने पढ़ा है, समरी समराइज करने के लिए। तो एक एक सेक्शन आपको ओपन करके देखना है कि उसमें क्या लिखा है और आपको पढ़ना है। जब आप पूरा कंप्लीट कर लोगे, और इसमें वीडियोस भी हैं, ठीक है, तो इसमें वीडियोस भी हैं लर्निंग के लिए। और देखो यहाँ पे ना कोपायलट भी काम कर रहा है, एआई से आप पूछ भी सकते हो, ठीक है, और वीडियोस आप रन करके भी देख सकते हो। तो ये सारी चीज़ें वन बाय वन करने के बाद, समराइज करने के बाद, क्वेश्चन एंड आंसर करने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपने क्या सीखा। वीडियो रन हो रहा है, ठीक है, 1 मिनट 46 सेकंड का वीडियो है। अभी मैं रन नहीं कर रही हूँ। तो वन बाय वन आप जैसे-जैसे कोर्स कंप्लीट करते जाते हो, नेक्स्ट, नेक्स्ट, नेक्स्ट करते जाते हो, फिर आप पूरा कंप्लीट करने के बाद आप इस पे फिनिश करते हो और आपका एक कोर्स, जो स्मॉल कोर्स है ये वाला, लर्निंग वाला, ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। यूनिट 2 ऑफ 7 में अभी आप हो। तो अगर हम चेक योर नॉलेज पे जाएँ, जिसमें आपसे क्वेश्चन एंड आंसर्स जो आपने सीखा है वो पूछे जाएँगे, ठीक है। तो इसके लिए इतना पढ़ने के बाद ही आप आंसर कर पाओगे। देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चंस इस तरह से बने हुए हैं, सिंगल चॉइस है, और इस तरह से चेक योर आंसर्स। जब आप चेक योर आंसर्स करोगे तो पता चल जाएगा कि आपने सही किया या नहीं। नेक्स्ट है समरी, ठीक है, तो लास्ट में आप समरी में चले जाना, लेकिन वन बाय वन। मैंने स्किप करके 2-3 चीज़ें छोड़ के यहाँ पे आया ना, गो टू फिनिश, जब आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो अब जैसे कि जो मैंने छोड़ दिया, जैसे ये था कन्फर्म एंड फाइनलाइज रिक्वायरमेंट, आइडेंटिफाई फंक्शनल रिक्वायरमेंट, नॉन फंक्शनल, लीड रिक्वायरमेंट, कैप्चर सेशन। तो ये सारी चीज़ें वन बाय वन आपको चेक करनी है, सारा पढ़ना है, तभी आप इसको पूरा सॉल्व कर पाओगे। और हर बार नेक्स्ट करोगे तो आप नेक्स्ट सेक्शन पे पहुंच जाओगे। अब जैसे फंक्शनल रिक्वायरमेंट में आप पहुंच गए, फिर उसके बाद नेक्स्ट पूरा पढ़ने के बाद आप जाओगे नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट में, ठीक है। इस तरह से आपको कंप्लीट करना है, कन्फर्म फाइनलाइज रिक्वायरमेंट। तो इस तरह से आप एक एक, आप सारी ट्रेनिंग को ब्राउज कर सकते हो। जो ट्रेनिंग आपको बुकमार्क करनी है आप उसे बुकमार्क कर सकते हो, और बुकमार्क जैसे ऐड बटन लिखा था ना, ऐड कर सकते हो, वो बुकमार्क की तरह काम करेगा, ऐड। और उसके बाद फिर आप इसको क्लोज करके कंप्लीट कर सकते हो।